हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है ओटीज एकेडमी में। मेरा नाम है मुकेश और इससे पहले के वीडियो में मैंने पेज नंबर 1 to 10 को पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे जाके या फिर आई बटन प्लीज जाके उसे देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं फ्री फॉल और दो शॉर्ट एग्जाम्पल। तो चलिए अपने लेक्चर की तरफ प्रोसीड करते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग करने जा रहे हैं फ्री फॉल। तो फ्री फॉल को आपके टेक्स्ट बुक में एक एग्जांपल के थ्रू समझाया गया है। उसी एग्जांपल से हम लोग इसमें समझेंगे कि फ्री फॉल होता क्या है एक्चुअली। तो मान लीजिए आप अपने हाथ में एक छोटा सा स्टोन लिए हुए हैं और उसको आपने पकड़ के रखा है, ठीक है। टेक अ स्मॉल स्टोन, होल्ड इन योर हैंड, विच फोर्स इज एक्टिंग ऑन द स्टोन। तो सोच के बताइए कि कौन सा फोर्स स्टोन पे एक्ट कर रहा है। अभी देखिए, अगर आप थोड़ी देर के लिए उसको पकड़ के रखेंगे स्टोन को तो आपको कुछ फील नहीं होगा, लेकिन थोड़े ज़्यादा देर के लिए अगर आप उसको पकड़ के रखें तो आपका हाथ क्या रहेगा, भारी होने लगेगा। क्यों? क्योंकि उसकी तरफ एक फोर्स एक्ट कर रही है जो कि एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, एक्ट कर रही है, ठीक है। तो चलते हैं आगे। तो we know that the force of the gravity due to the earth act on each and every object, ठीक है, यही हमने पढ़ा। when we are holding the stone in our hand, the stone was experiencing this force, but it was balanced by a force that we were applying on it and in the opposite direction। अब देखिए, ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो नीचे लग रहा है, लेकिन उसको बैलेंस करने के लिए आपका हाथ भी तो एक फोर्स लगा रहा है, आपका हाथ भी एक फोर्स लगा रहा है, तो उसको अपोज कर रहा है। इसी वजह से वो पत्थर जो है बैलेंस हो जा रहा है। आपका हाथ ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, इसी वजह से पत्थर बैलेंस हो जा रहा है। अगर आप उसको छोड़ देंगे, स्टोन को मतलब स्टोन को ऐसे छोड़ देंगे तो वो नीचे फॉल कर जाएगा, ठीक है। तो नीचे फॉल कर जाएगा तो उसमें खाली ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी तो वो एक वेलोसिटी से नीचे गिर जाएगा। तो डेफिनेशन क्या देके रखिए, तो डेफिनेशन देके रखिए, व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट मूव्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी अलोन, इट इज सेड टू बी फॉलिंग फ्रीली। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द फोर्स, मतलब कोई ऑपोजिट फोर्स एक्ट ना कर रही है बॉडी के ऊपर, ठीक है। ऑपोजिट फोर्स, मान लीजिए आपका यही वाला एग्जांपल, इसमें क्या आपका हाथ क्या था, अपोजिट फोर्स था, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या था, वो नीचे का फोर्स था, ठीक है। तो इसी वजह से वो बैलेंस हो रहा है। तो अगर कोई ऑपोजिट फोर्स ना लगे, ठीक है, और ग्रेविटी खाली अकेली रहे, तो उसको क्या बोलते हैं, फ्री फॉल बोलते हैं। इट इज सेड टू बी फॉलिंग फ्रीली, ठीक है। अब मैं जो पढ़ाऊंगा वो न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आएगा आपको, ठीक है। तो चलिए प्रोसीड करते हैं। इन द फ्री फॉल द इनिशियल वेलोसिटी इज 0। देखिए, अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है, ऐसे आपने स्टोन पकड़ा है, अगर आपका ऑब्जेक्ट है ना ऊपर से नीचे आ रहा है, ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगी, 0 रहेगी। इतना ध्यान रखिए, अगर आपका ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है तो आपकी इनिशियल वेलोसिटी 0 रहेगी, और अगर आपका ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है उसके एक्सेलरेशन क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। इतना ध्यान रखिए, पॉजिटिव रहेगा एक्सेलरेशन। मैग्नीट्यूड तो वही रहेगी, लेकिन साइन कौन सा रहेगा, पॉजिटिव रहेगी अगर आपके ऑब्जेक्ट ऊपर से लेके नीचे आ रहा है। फ्री फॉल के लिए खाली ये कंडीशन फ्री फॉल के लिए, ठीक है। तो हम लोग को आगे क्या देके रखा है, तो आगे हम लोग को देखा रखा है ड्यूरिंग द फ्री फॉल, ठीक है, द फ्रिक्शनल फोर्स ड्यू टू एयर अपोजेस द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड अ बियॉन्ड फोर्स ऑल्सो एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट। अब देखिए, आपका जो बॉडी है, मतलब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो नीचे की तरफ गिर रहा है,
तो एयर क्या करेगा, अपोजिट फोर्स लगाएगा, ठीक है, ऑपोजिट फोर्स लगाएगा उसकी तरफ। तो एयर को क्या है, वो कट करते हो मतलब साइड में करते हुए जाता है, और बियॉन्ड फोर्स भी उस एक्ट करता है। तो सच में जो फ्री फॉल है वो कहाँ पॉसिबल है, ओनली वैक्यूम में। खाली वैक्यूम में फ्री फॉल पॉसिबल है, क्योंकि वैक्यूम में क्या रहता है, वैक्यूम मतलब क्या, जहाँ कोई भी एयर ना हो, एकदम खाली एयर बिल्कुल भी ना हो, कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स ना हो, तो वहां ही फ्री फॉल ट्रूली पॉसिबल होता है। तो हमें आगे क्या देखे रखा है, तो आगे देखे रखा है फॉर अ फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट द वेलोसिटी ऑन रीचिंग द अर्थ and the time take for it to be calculated by using the Newton equation of motion. For free fall the initial velocity is 0 and the acceleration is g। ठीक है, तो फ्री फॉल के लिए जो इनिशियल वेलोसिटी रहती है वो हमेशा क्या रहती है, हम लोग की 0 रहती है, और एक्सेलरेशन क्या रहता है, g। एक्सेलरेशन क्या रहता है, g। ये ध्यान में रखिए। और ये कब रहता है, जब ऑब्जेक्ट ऊपर से लेके नीचे तक जाने आता है। फ्री फॉल तो मतलब वही ना कि ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है, हाँ, तो उसमें क्या रहता है, यूज इनिशियल वेलोसिटी 0 रहती है और एक्सेलरेशन क्या रहता है, पॉजिटिव g। ठीक है, अब देखिए ये फ्री फॉल के लिए वो न्यूटन के 3 इक्वेशन ही हम लोग को काम आएंगे, क्योंकि उसके न्यूमेरिकल इसी की मदद से सॉल्व होते हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या बोला है, इनिशियल वेलोसिटी 0 रहेगी। हाँ, तो इनिशियल वेलोसिटी अगर u को हम लोग 0 पुट कर दे तो हम लोग को क्या आ जाएगा, तो u को 0 पुट करने के बाद u में हम लोग ने 0 पुट किया तो v इज इक्वल टू जी टी आ गया, s इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर आ गया, और v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gs आ गया। ठीक है, कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में फॉल करता है तो u की वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी, और एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या रहेगी, पॉजिटिव g रहेगी। ठीक है, इतना आप लोग याद रखिएगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आता है तो g की वैल्यू क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, और u इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगी, 0 रहेगी। ठीक है, तो एक और कंडीशन है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं, कि अगर हम लोग की ऑब्जेक्ट जो रहेगी वो नीचे से ऊपर जा रही है। ठीक है, नीचे से ऊपर जा रही है, अगर हम लोग की ऑब्जेक्ट क्या है, नीचे से ऊपर जा रही है, तो हम लोग की फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल नहीं फाइनल वेलोसिटी 0 रहेगी, और g की वैल्यू क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी, मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव रहेगी। ओके, बस इतना ही समझना था। इस ये हम लोग को न्यूमेरिकल में बहुत हेल्प करने वाला की तरफ जाते हैं, तो इसको ध्यान से 2-2 3-3 बार देखिएगा। ठीक है, तो आपके टेक्स्ट बुक में डू यू नो करके दिया हुआ है, तो डू यू नो हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं डू यू नो पे। तो हम लोग डू यू नो पे आ गए हैं। हाँ, तो डू यू नो में हम लोग को बताया गया है कि हर एक ऑब्जेक्ट का के ऊपर जो जी लगता है वो सेम रहता है अर्थ पे, मतलब जी की वैल्यू जो रहती है अर्थ पे हर एक ऑब्जेक्ट की पर सेम रहती है। तो चाहे उसका मास अलग हो या उसकी कोई और प्रॉपर्टी अलग हो, अगर दोनों ऑब्जेक्ट को एक हाइट से गिराएंगे तो वो दोनों सेम ही टाइम पे गिरेंगे। ठीक है, तो इसको प्रूव करने के लिए गैलीलियो ने क्या किया था, एक एक्सपेरिमेंट किया था 1590 में इटालियन सिटी पीसा में। ठीक है, तो उसने क्या किया, एक स्पीयर और एक फेदर एक हाइट पे जाके गिराया। ठीक है, तो उसने क्या ऑब्जर्व क्या किया, उसने ऑब्जर्व किया कि स्पीयर पहले आ गया और फेदर बाद में आया। ठीक है, तो ये क्यों हुआ, क्योंकि हम लोग को तो पता है कि जी की वैल्यू हर एक ऑब्जेक्ट पे सेम रहती है। तो स्टडी करने के बाद उसको पता चला कि फेदर के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स मतलब एयर रेजिस्टेंस लग रहा था, क्योंकि फेदर हल्का था, इसी वजह से वो सेम टाइम पे नीचे नहीं आ पाए दोनों।
वरना अगर हम लोग वैक्यूम में होते, ठीक है, वैक्यूम कंडीशन में होते तो हम लोग का क्या रहता, स्पीयर और वो फेदर एक ही टाइम पे नीचे आता। तो एक्सपेरिमेंट को आप लोग, ये आपको लिंक दिया हुआ है, तो उस एक्सपेरिमेंट को आप लोग, ये यूट्यूब का एक लिंक दिया हुआ है, उस पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। वो मैं इधर दिखा नहीं सकता हूँ क्योंकि कॉपीराइट के कुछ इश्यूज आते हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं हम लोग न्यूमेरिकल के ऊपर। तो हम लोग अपने न्यूमेरिकल की तरफ आ गए हैं। हाँ, तो न्यूमेरिकल में दिया क्या हुआ है, an iron ball of mass 3 kg is released from a height of 125 meter and falls freely to the ground assuming the g value is 10 meter per second. Calculate। तीन चीज हम लोग को कैलकुलेट करनी है। पहला हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है, पहला हम लोग को कैलकुलेट करना है टाइम टेकन बाय अ बॉल टू रीच द ग्राउंड, मतलब टी हम लोग को कैलकुलेट करना है। ओके, तो वेलोसिटी ऑफ द बॉल फ्रॉम रीचिंग ऑन द ग्राउंड, तो वेलोसिटी हम लोग को पता करनी है, एंड v मतलब v हम लोग को पता करनी है। और थर्ड क्या बोला है, द हाइट ऑफ अ बॉल एट हाफ द टाइम इट्स टेक टू रीच द ग्राउंड, मतलब हम लोग को क्या करना है, हाफ टाइम में बॉल कितना हाइट तक जाती है, ट्रेवल करती है, वो हम लोग को फाइंड करना है। तो हाफ ऑफ टी टाइम हम लोग को फाइंड आउट करना है, ठीक है। देखिए मास कितना दिया हुआ है 3 kg, हाइट कितना दिया हुआ है 125 मीटर, और जी की वैल्यू हम लोग को कितने पकड़ने को बोली है 10 मीटर पर सेकेंड। तो इस बार क्या कंडीशन क्या है, याद रखिए, इस बार एक आयरन बॉल जो है एक हाइट से रिलीज किया हुआ है, मतलब आयरन बॉल ऊपर से लेके नीचे आया, तो ऊपर से लेके नीचे आने पे तो हम लोग की जी की वैल्यू क्या रहेगी, पॉजिटिव, और हम लोग का इनिशियल वेलोसिटी 0 रहेगी। ओके, इतना याद रखिए। चलते हैं अपने सॉल्यूशन के ऊपर। तो पहले गिवन में हम लोग क्या क्या लिखेंगे, पहला मास 3 kg हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉल, मतलब एस 125 मीटर कैसे होगा। अब देखिए, अगर एक बॉल, ये हाइट है, हाँ एच है, ठीक है, ये बॉल यहाँ पे और यहाँ से लेके यहाँ आ रही है, ठीक है, तो मतलब बॉल डिस्प्लेस हो रही है, तो उसी को हाइट को ही हम लोग डिस्प्लेसमेंट मान सकते हैं। तो इसी वजह से हम लोग एस की वैल्यू क्या मानेंगे 125, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी, अब बॉल ऊपर से लेके नीचे आ रही है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगी, 0 रहेगी। एक्सेलरेशन पॉजिटिव रहेगा, वो तो दिया हुआ है, जी की वैल्यू कितनी लेनी है 10 मीटर पर सेकेंड। अब देख, तो पहला क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। अब सोच के बताइए, टाइम टेकन बाय अ बॉल टू रीच द ग्राउंड, मतलब हम लोग को टाइम निकालना है। हम लोग के पास ये देखिए, डिस्प्लेसमेंट है, इनिशियल वेलोसिटी है और जी की वैल्यू है, मतलब ए एक्सेलरेशन की वैल्यू है। तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, सोच के बताइए। हम लोग को टाइम निकालना है, देखिए ये सेकेंड फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एस भी है, इनिशियल वेलोसिटी भी अपने पास है, ए एक्सेलरेशन भी है, ठीक है, और हम लोग को क्या निकालना है, टाइम निकालना है, तो इससे टाइम निकल जाएगा। ओके, तो हम लोग यही पुट करेंगे। तो हम लोग ने सिंपली अपना फॉर्मूला लिख लिया, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इधर आप लोग जी टी लिखिएगा, मैंने गलती से लिख दिया होगा ए टी स्क्वायर, लेकिन आप लोग जी टी लिखिएगा ताकि कंफ्यूजन ना हो ज़्यादा। वैसे ए टी भी लिखेंगे तो राइट ही माना जाएगा, क्योंकि इधर हम लोग ने लिख लिया है ना ए इज इक्वल टू जी, तो घबराने की कोई बात नहीं, लेकिन कंफ्यूजन ना हो इसी वजह से आप लोग जी टी लिखिएगा। ओके, तो अब एस की वैल्यू, एस की जगह u कितना था, u इंटू टी, हाँ 0 इंटू टी मतलब 0 हो जाएगा। हाँ, अब इधर
टी ए की वैल्यू कितनी थी, ए की वैल्यू मतलब जी की वैल्यू, जी की वैल्यू कितनी थी 10 मीटर पर सेकेंड, तो वो भी हम लोगों ने पुट कर लिया। अब क्या होगा, ये 2 5 जा तो 5t स्क्वायर इधर बच जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5t स्क्वायर, ये हाफ, ये 5t स्क्वायर इधर बच जाएगा, जीरो का तो कोई मतलब नहीं इसलिए हम लोगों ने जीरो नहीं लिखा, 5t स्क्वायर। तो हम लोग अभी सिंपली क्या करेंगे, ये दोनों को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो हम लोग का अगला स्टेप वही रहेगा कि हम लोग ने सिंपली क्या किया, इन लोग को डिवाइड कर दिया। अब ये दोनों हम लोग कैंसिल कर देंगे, लगभग में 25 जा, ठीक है। तो टी हम लोग का क्या हो जाएगा, टी हम लोग का हो जाएगा 5 सेकेंड्स, हाँ 5 सेकेंड्स टी हम लोग का हो जाएगा। तो देयरफॉर हम लोग लिख लेंगे द टाइम टेकन बाय अ बॉल टू रीच द ग्राउंड इज 5 सेकेंड। ओके, तो अभी हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन हम लोग को क्या देके रखा है, सेकेंड क्वेश्चन हम लोग को देके रखा है वेलोसिटी ऑफ द बॉल ऑन रीचिंग द ग्राउंड, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ द बॉल ऑन रीचिंग द ग्राउंड, वेलोसिटी हम लोग को निकालना है। तो वेलोसिटी निकालने के लिए ये तो हम लोग का लगेगा नहीं, क्योंकि ये इसमें वेलोसिटी हम लोग नहीं निकाल सकते, ये और ये दोनों में से कौन सा भी एक लग सकता है। तो u है हम लोग के पास, a भी है t भी है, इससे भी निकलेगा, u है s भी है a भी है v हम लोग का, दोनों में से किसी एक से भी निकल जाएगा हम लोग का। ओके, तो इसमें कैलकुलेशंस क्या पड़ेंगी, इसमें कैलकुलेशन थोड़ी हार्ड पड़ेंगी, इसी वजह से हम लोग ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो हम लोग का क्या हो गया, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी स्क्वायर, ए की जगह हम लोग ने क्या लिख लिया, जी टी लिख लिया। ओके, तो u की वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे, u कितना था, u था 0, तो 0 प्लस अभी g की वैल्यू कितनी थी 10 मीटर, ठीक है। 10 इंटू अभी हम लोग को देखिए t की वैल्यू मिली, टाइम मिला, हाँ तो टाइम मिला, टाइम की वैल्यू हम लोग ने इधर पुट कर दी, तो हम लोग को सिंपली कितना आ जाएगा, वो कैलकुलेट करने के बाद हम लोग को सिंपली आ जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड v की वैल्यू। ओके, 50 मीटर पर सेकेंड। तो देयरफॉर हम लोग क्या लिख देंगे, द वेलोसिटी ऑफ अ बॉल रीचिंग द ग्राउंड इज 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आखिरी में स्टेटमेंट लिखना जरूरी है, स्टेटमेंट के ऊपर हाफ मार्क्स लगभग में रहते हैं। तो हम लोग का थर्ड क्वेश्चन क्या है, तो हम लोग का थर्ड क्वेश्चन है द हाइट ऑफ अ बॉल एट हाफ टाइम इट्स टेक टू रीच द ग्राउंड, मतलब डिस्प्लेसमेंट, मतलब एस हम लोग को निकालना है, क्योंकि ऐसी हाइट है हम लोग का, एस इज इक्वल टू हाइट। इससे पहले के डायग्राम में मैंने शो किया था कि एस इज इक्वल टू एच है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो हम लोग को क्या निकालनी है, एस या एच, ठीक है, हाफ टाइम में। तो टाइम क्या हम लोग का आया था 5 आया था, ठीक है। 5 का हाफ क्या होगा 2.5, हाफ टाइम में कितना डिस्प्लेस हुआ बॉल वो हम लोग को निकालना है। तो इसके लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए तो एक ही फॉर्मूला था, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग वही लगाएंगे, ये हम लोगों ने लिख लिया हाफ टाइम का, ठीक है। और बॉल हाइट एट दिस टाइम कितना एस है, तो हम लोग ने सिंपली लिख लिया अपना फॉर्मूला एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। इधर हम लोग ए की जगह जी लिखा, तो यू की वैल्यू इधर कितनी थी, इनिशियल वेलोसिटी ऊपर से लेके नीचे आ रहा है 0, तो एस की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सब कुछ पुट कर देंगे इसके ऊपर। तो हम लोगों ने टाइम की वैल्यू पुट कर दी, टाइम हम लोगों ने कितना लिया था, टाइम हम लोगों ने लिया था 2.5 सेकेंड, हाँ 2.5 सेकेंड का स्क्वायर हाफ जी टी स्क्वायर, हाँ इधर हम लोगों ने जी की वैल्यू पुट कर दी और हाफ तो है ही,
कांस्टेंट, ठीक है। इधर हम लोगों ने ये u इंटू टी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि u 0 इंटू टी 0 ही हो जाएगा, ठीक है। तो आगे हम लोग को क्या मिल जाएगा, आगे हम लोग क्या करेंगे, ये इससे हो जाएगा तो 5, तो 5 इंटू 2.5 का स्क्वायर, ठीक है। तो 5 इंटू 2.5 का स्क्वायर क्या आएगा, 6.25, तो 5 इंटू 6.25 हम लोग का क्या आ जाएगा, 31.25। अब ये देखिए हम लोग का टोटल हाइट कितना था, टोटल हाइट हम लोग का था 125 मीटर, ठीक है। अब हम लोग का डिस्प्लेस कितना हुआ, 31.25 मीटर, ठीक है। तो हम लोग दोनों को माइनस कर देंगे तो हम लोग की s की वैल्यू एग्जैक्टली आ जाएगी, ठीक है। तो यही हम लोगों ने किया, ये दोनों को माइनस कर दिया तो s की वैल्यू हम लोग की क्या आ जाएगी, 93.75 मीटर। तो देयरफॉर हम लोग क्या लिखेंगे, द हाइट ऑफ द बॉल एट हाफ टाइम इट्स टेक टू रीच द ग्राउंड इज 93.75 मीटर। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है एग्जाम्पल नंबर 2। तो एग्जाम्पल नंबर 2 में हम लोग को क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अ टेनिस बॉल इज थ्रोन अप, इस बार क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जा रहा है, ठीक है, एंड रीचेस एट हाइट 4.05 मीटर, ठीक है। टेनिस बॉल ऊपर गया, यहां था टेनिस बॉल, यहां चला गया, ठीक है। तो यहां से लेके यहां तक की जो हाइट आई हम लोग की h, हाँ कितनी आई, 4.5 मीटर आ गई, ठीक है। बिफोर कमिंग डाउन, आने से पहले उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी। तो इस वक्त हम लोग का बॉल नीचे से ऊपर जा रहा है, तो नीचे से ऊपर जाने का मैंने बताया था आपको, क्या बताया था मैंने, कि ऊपर से अगर नीचे से ऊपर जा रहा है तो हम लोग की g की वैल्यू क्या लेंगे, हम लोग नेगेटिव लेंगे, और फाइनल वेलोसिटी हम लोग की इस बार 0 होगी, ना कि इनिशियल। तो हम लोगों को क्या पूछा, इनिशियल वेलोसिटी पूछा है, ठीक है। तो हम लोग गिवन में क्या लिखेंगे, गिवन में लिखेंगे फॉर द अपवर्ड मोशन ऑफ द बॉल, ठीक है, फॉर अपवर्ड मोशन ऑफ द बॉल फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0, और जो एक्सेलरेशन मतलब g की वैल्यू क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी इस बार, ओके। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉल कितना था, 4.05 मीटर, ये भी हम लोग लिख लेंगे। और फिर सोच के देखिए इसकी इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है हम लोग को, हाँ ये देखिए इधर हम लोग को क्या क्या दिया हुआ है, v की वैल्यू दी हुई है, हाँ g की वैल्यू दी हुई है, और s की वैल्यू कितनी है, 4.05 मीटर, ये 3 दी हुई। तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे ताकि हम लोग का आंसर आ जाए, ठीक है। तो वो हम लोग देखते हैं। तो सोच के देखिए ये तीनों हम लोग को दिया हुआ है, v की वैल्यू 0 और s कितना दिया हुआ है 4.05 मीटर, और एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है, मतलब g कितना दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड। तो इनमें से कौन सा फॉर्मूला लग सकता है, अब s निकालना है, हम लोग के पास बड़ा v की वैल्यू ली हुई है, हाँ बिग v मतलब फाइनल वेलोसिटी ये रहा, हाँ, और हम लोग को क्या दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, सॉरी इनिशियल वेलोसिटी हम लोग को निकालना है, तो वही है फाइनल वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटी हम लोग को निकालना है, g की वैल्यू हम लोग को दी हुई है, और s भी हम लोग को दिया हुआ है। तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, सिंपली ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ओके। तो हम लोग ने ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gs, ये वाला फॉर्मूला लगा लिया। अब सिंपली हम लोग क्या करेंगे, वैल्यूज पुट कर देंगे इसके अंदर। तो वैल्यूज पुट करने के बाद इधर तो जीरो स्क्वायर क्या रहेगा, 0 स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, तो हम लोग को निकालना है, प्लस 2 इंटू माइनस जी रहेगा, तो माइनस जी, हाँ मतलब 10 ओके। तो -10, 2 इंटू -10 इंटू एस की वैल्यू कितनी 4.05, सिंपली हम लोगों ने पुट कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो रहेगा
ये जो रहेगा ये क्या हो जाएगा -20 इंटू 4.05। हाँ, इसको ये बाजू ले आएंगे, मतलब LHS में ले आएंगे। ठीक है, तो LHS में लाने के बाद दोनों को सिंपली लिख लेंगे हम लोग। ठीक है, तो हम लोग को LHS में लाने का हम लोग को क्या मिलेगा, U² इज इक्वल टू 20 इंटू ये 10 इंटू 2 20 हो गया -20 इंटू 4.05। अब हम लोग क्या मिल जाएगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद -81। ठीक है, -81, और ये माइनस माइनस कट हो जाएगा, ये मैंने बाद में बताया। तो ये माइनस माइनस कट हो जाएगा, तो U² क्या हो जाएगा 81। तो U कितना हो जाएगा, सोच के देखिए U कितना हो जाएगा, U हो जाएगा 9। ठीक है, U हो जाएगा 9। तो सिंपली हम लोग ने आगे वही दिखाया है कि U कितना हो जाएगा 9। तो हम लोग लिख लेंगे द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल इज 9 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगले में हम लोग को क्या बोला गया है, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू कम डाउन। अब टोटल टाइम पूछा हुआ है, टोटल टाइम। ठीक है, ऊपर से लेके नीचे जाने में कितना टाइम लगा। अब ऊपर से लेके नीचे जा रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 हो जाएगी, और जो g की वैल्यू रहेगी वो पॉजिटिव रहेगी। ओके, तो ऊपर से लेके नीचे आ रही है, तो सिंपली हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, सिंपली हम लोग फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, ये वाला है, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT²। ठीक है, तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाने के बाद फॉर फॉरवर्ड मोशन ऑफ द बॉल, ठीक है, फॉर फॉरवर्ड मोशन ऑफ द बॉल हम लोग को क्या मिलेगा, U इज इक्वल टू 0। हाँ, S कितना है 4.05 मीटर, और A कितना है, A और G कितना है 10 मीटर पर सेकेंड, ये तो हम लोगों ने लिखा है। ठीक है, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ GT² हम लोगों ने फॉर्मूला लिख लिया। अब सिंपली हम लोग वैल्यूज पुट कर देंगे, वैल्यूज पुट करने के बाद ये 5 हो जाएगा। हाँ, तो 5 हो जाएगा, तो हो जाएगा 4.05 इज इक्वल टू 5T² हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, T² क्या हो जाएगा, T² की वैल्यू क्या हो जाएगी, T² हो जाएगा 4.05 डिवाइडेड बाय 5, तो कितना है 0.81। तो T² मतलब अंडर रूट ऑफ 0.T की वैल्यू क्या रहेगी, अंडर रूट ऑफ 0.81। तो अंडर रूट ऑफ 0.81 कितना आ जाएगा, 0.9 सेकेंड। ठीक है, तो T की वैल्यू हम लोग को क्या मिल गई, 0.9 सेकेंड की वैल्यू हम लोग को क्या मिल गई, 0.9 सेकेंड। तो हम लोग अभी क्या लिख लेंगे कि देयरफॉर द टोटल टाइम विल टेक टू कम डाउन इज 0.9 सेकेंड। ठीक है, तो प्रोबेबली हम लोग ने आज का अपना सेशन कंप्लीट कर लिया। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपने फ्रेंड्स को भी बता सकते हैं कि OTG एकेडमी में ग्रेविटेशन चैप्टर चल रहा है, तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। Always at your door